बिल्कुल परफेक्ट हलवाइयों जैसी बालूशाही की रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में। और दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बिल्कुल ही हलवाइयों जैसी बनकर तैयार होगी। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार सी। तो इसके साथ में आप इस रेसिपी में, इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि बिल्कुल हलवाइयों जैसी बालूशाही आप घर पर बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर पाएंगे। और इसे बनाने के लिए ना ही हम दही का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई और अमोनिया या कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा जो बालूशाही है वो ख़राब हो या फिर मार्केट के जैसा अनहाइजीन बने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 300 ग्राम मैदा। अगर कटोरी से बताऊँ तो किसी ऐसे कटोरी से मैंने यहाँ नापा है जो कि 100 ग्राम के आसपास की कटोरी हो। तो 3 कटोरी मैंने लिए हैं और इसमें मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ध्यान रखेंगे हमें बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। अब साथ ही डाल देंगे 1 पिंच सॉल्ट। नमक ज़रूर डालिएगा, नमक से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट हमें नमक सिर्फ 1 पिंच ही डालना है। अब इन सबको एक बार अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है ताकि बेकिंग पाउडर और नमक मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम यहाँ डाल रहे हैं 100 ग्राम घी। मैंने इसी कटोरी से मैदा नापा था, तो अब इसी कटोरी से 100 ग्राम घी मैंने नाप कर ले लिया है। अब घी को मैदे के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स करना है, मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे के अंदर वो जो एक मोइन लगाते हैं ना हम, वो मोइन बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। बाज़ार में हलवाई जब इसे बनाते हैं तो इतना ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो अमोनिया का यूज़ करते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। तो आज बिना अमोनिया के और बिना दही के आज ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, सिर्फ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर से। अब इसके साथ हम और कुछ भी नहीं डालेंगे, अब बस पानी लेंगे और पानी से बिल्कुल आराम से हमें इसे सिर्फ मिक्स करना है। इसे बहुत ज़्यादा मल कर या फिर जैसे हम आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे नहीं लगाना है। इसे सिर्फ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इकट्ठा करना है एक जगह। ध्यान रखेंगे बहुत हल्के हाथों से इसे एक जगह इकट्ठा करेंगे। अब पानी कितना लेना है ये भी हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो मैंने यहाँ पे अभी एक छोटी कटोरी से पानी लिया है। अगर मुझे और लगेगा कि पानी चाहिए तो मैं लूँगी, तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि मुझे कितना पानी लगा। पहले इसे हम बस हल्के हल्के इस तरह से पानी के छींटे लेकर एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। हमें इसे मलना नहीं है, सॉफ्ट तरीके से बस इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए, इसे हल्के हाथों से जमा करते हुए मैंने इकट्ठा कर लिया है। इसे हमने आटे की तरह नहीं लगाया है। अगर हम आटे की तरह लगाएंगे तो जो लेयर्स होते हैं ना बालूशाही में वो नहीं आएंगे। तो ये देखिए अब एक जगह ये जमा हो गया है और दूसरी कटोरी भी मैंने पानी ली थी और उसमें इतनी पानी बच गई है, करीब 4 से 5 चम्मच के आसपास पानी बच गई। अब इसे हम ढक कर कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मैदा रेस्ट ले रही है तब तक हम सिरप बना लेते हैं शुगर का। तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम चीनी लिया है। 400 ग्राम चीनी में मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसी कप से मैंने 2 कप चीनी नापी थी और उससे 1 कप मैंने पानी लिया है। अब इसकी चाशनी में भी एक ट्रिक है। इसकी चाशनी भी बिल्कुल वो जैसे हम नॉर्मल मिठाई बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें शहद की तरह चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, बट बालूशाही के लिए हमें ऐसी चाशनी नहीं चाहिए, इससे भी सादा गाढ़ी चाशनी चाहिए। अभी यहाँ मैंने चीनी को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लिया है और इसमें डाल लिया है करीब 4 से 5 इलायची। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी 1 पिंच के जैसी कलर डाल ली है। कलर भी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मैंने कलर इसलिए डाला है कि इससे बहुत खूबसूरत सा बालूशाही के ऊपर कलर आ जाता है। अब चाशनी हमें कैसी बनानी है, तो हमें हल्की 1 तार की चाशनी बनानी है। तार भी हमारी बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत टाइट वाली तार नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको चम्मच से उठा कर दिखाती हूँ। आपको एक ये भी तरीका है समझने का, ये जो लास्ट वाला ड्रॉप गिर रहा है ना, ये बिल्कुल देर से गिरना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल देर से गिर रहा है ना, तो बस यही तरीका है। और दूसरा तरीका, इसे इस तरीके से हाथों के बीच में लेकर देखेंगे, बहुत गर्म है बट देखिए इस तरीके से हम जब देखेंगे तो ये एक तार बन रही है।
देख सकते हैं ना, बिल्कुल प्रॉपर तार बन रही है। तो यही तार हमें चाहिए बालूशाही की सिरप में। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे हम साइड में रख देते हैं। जब हमारी बालूशाही तैयार हो जाएगी तो फिर हम इसका थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर हम इसे यूज़ करेंगे। अब हमारा मैदा भी काफ़ी अच्छा रेस्ट कर चुका है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है ये रेडी। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जैसे लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल उतने साइज़ का, या फिर उससे बड़ा भी आप ले सकते हैं। कितना बड़ा कितना छोटा बनाना है ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अब इसे दोनों हथेली के बीच में अच्छे तरीके से राउंड करेंगे और राउंड करके इसके बीचों बीच एक होल कर देंगे। ध्यान रखेंगे होल इसके बीचों बीच दोनों साइड से होनी चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं ना कि बस ऊपर से थोड़ा सा होल किया और बस छोड़ देते हैं, पर ऐसा हमें नहीं करना है। इसे दोनों साइड से होल करना बहुत ज़रूरी है। इससे होगा ये कि बिल्कुल अंदर तक ये क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी। आपने इसके लेयर्स देखिए कितने अच्छे लेयर्स बन रहे हैं। इसी तरीके से एक और तैयार करके दिखलाती हूँ। ये देखिए दोनों हथेलियों के बीच में इस तरीके से राउंड करेंगे। मैं थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर ले रही हूँ, नहीं तो ऊपर के जो लेयर्स हैं ना वो बस फटे फटे हुए दिखेंगे और तेल में जाते ही ये खुलने लगेंगे। अब ये देखिए मैंने इसे भी दोनों साइड से अच्छे तरीके से होल कर लिया है। मैं इसे फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी जो नुकीली चीज़ हो उससे आप इसे कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जितने बालूशाही आपके बने उतने तैयार कर लें। मैंने एक बार में 5 ही बालूशाही फ्राई किया था, क्योंकि ये बिखरने के डर होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार होगी। अब इस तरह से मैंने एक बार 5 बना लिया है। अब तीसरा टिप, तेल कितना गर्म होना चाहिए और कैसा गर्म होना चाहिए। तो मैंने एक छोटे से मैदे की लोई ली है और इसे तेल में डाला है। आप देखेंगे कि बिल्कुल तुरंत ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ये तेल में डूबी हुई है और करीब आधे मिनट के बाद ये धीरे धीरे से ऊपर आने शुरू हो रही है। ये देखिए अब बिल्कुल हल्की हल्की ऊपर आ रही है ना, बस इतनी ही गर्म हमें तेल चाहिए। तो फिलहाल हम अभी ये करेंगे कि इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जितना तेल गरम चाहिए था वो हमने देख लिया है। और अब इतने ही गरम तेल में हमें बालूशाही को फ्राई करना है। अगर आपका तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया हो तो पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद ही उसमें बालूशाही हम डालेंगे। बिल्कुल गर्म तेल में बालूशाही कभी मत डालिए। अब यहाँ देखिए मैंने बालूशाही एक एक करके इस तेल में डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि तेल का टेम्परेचर कितना लो है। आप चाहें तो इसे पूरी तरीके से घी में भी फ्राई कर सकते हैं और चाहें तो तेल में फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसे आज रिफाइन में फ्राई किया है, लेकिन मैदे में मोइन लगाने के लिए घी का ही इस्तेमाल करें। उससे बहुत अच्छी सी अंदर तक जो लेयर्स बनती है ना बालूशाही में वो बनकर तैयार होती है। तो उसके लिए घी का इस्तेमाल करें, भले ही फ्राई करने के लिए आप तेल का इस्तेमाल करें। और आप चाहें तो इसे घी में भी पूरी तरीके से फ्राई कर सकते हैं। अब फ्लेम को पूरी तरीके से लो पर ही रखेंगे और जब एक साइड से हल्की सुनहरी हो जाए तो फिर इसे मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरीके से दोनों साइड से सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। पर पहली बार जब ये अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए, खुद ब खुद ऊपर आ जाए, तब तक इसे हमें बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि अगर ये इतनी सॉफ्ट होती है ना कि अगर हम इसे टच करेंगे तो ये टूट सकती है, बिखर सकती है। आप देखेंगे कि करीब जब तक ये ऊपर नहीं आ गई तैर कर, तब तक मैं इसे बिल्कुल टच नहीं करूँगी। ये देखिए अब ये हल्की हल्की ऊपर आ गई है ना, तो अब इस समय में एक स्पून के हेल्प से मैं बहुत सावधानी से इसे पलट दे रही हूँ। आप इसके लेयर्स देख सकते हैं अभी ही से कितने अच्छे इसके लेयर्स आ गए हैं। बिल्कुल आपके भी ऐसे ही बनकर तैयार होंगे। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बस परफेक्ट बालूशाही आपके भी घर पर बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसके दोनों साइड से आ गया है, पर थोड़ा सा इसे और अभी कलर आने देंगे। अच्छा सुनहरा कलर जैसा कि हमें बाज़ार में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही, या फिर जैसे हम कोई भी पकवान फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही सुनहरा डार्क गोल्डन कलर का बालूशाही हम फ्राई कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी कलर का है ना, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं इसे एक एक करके तेल से निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे और कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। इसके अंदर होल करने का फ़ायदा ये हुआ है कि ये बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए मैंने सारे बालूशाही निकाल लिए हैं और अब मैं इसे शुगर सिरप में डालूंगी। तो ध्यान रखेंगे कि शुगर सिरप बनाए हुए हमें वक्त हो चुका है, तो वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी होगी। तो जब भी बालूशाही को शुगर सिरप में डिप करें तो हमारा जो शुगर सिरप है वो
गर्म होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना गर्म होना चाहिए कि हम जब इसे बालूशाही को इसमें डालें तो तुरंत से ये सिरप को एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए। अब यहाँ मैंने एक एक करके सारे बालूशाही इसमें डाल दिए हैं और इस तरीके से बैच वाइज मैं सारे बालूशाही को फ्राई करूँगी। अब बालूशाही को एक बार इस तरफ से और एक बार दूसरे तरफ से, यानी कि दोनों साइड से करीब 1 से 2 मिनट के लिए हम सिरप में छोड़ देंगे। दोनों साइड सिरप को अच्छी तरीके से डिप करके छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सिरप अंदर तक नहीं जाएगी। और बालूशाही गर्म हो तभी आप शुगर सिरप में डालें, ये भी एक टिप है। ऐसा बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बालूशाही ठंडी हो गई और सिरप भी ठंडा हो गया, फिर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी सोख नहीं करेगी सिरप को। अब इस तरीके से डालने के बाद कम से कम 3 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि सारे सिरप अच्छी तरीके से बालूशाही एब्जॉर्ब कर सके। करीब 3 मिनट हो चुके हैं और बालूशाही ने काफ़ी अच्छी तरीके से सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं सारे बालूशाही को यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। अब फिर बाकी के सारे बालूशाही भी उसी प्रोसेस से हम फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि दोबारा जब भी हम बालूशाही डालेंगे तो हमारा तेल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नहीं तो हमारे बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। अब ये देखिए दूसरे बैच के भी बालूशाही हमारे निकल चुके हैं। अब इसी तरीके से मैंने सारे बालूशाही तैयार करके निकाल लिए हैं। ये देखिए मेरे सारे बालूशाही बनकर तैयार हो गए हैं और आप भी इस दिवाली अपने घर पर बहुत आसानी से ये बालूशाही बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके समझ में बिल्कुल आसानी से आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो या अगर आप कुछ हमसे और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी बालूशाही की कैसी लगी? बिना अमोनिया, बिना दही के और बिना कोई भी बाहर के किसी भी हेल्थ को ख़राब करने वाली कोई भी चीज़ हमने इसमें यूज़ नहीं किया है और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, जैसे कि बाज़ार में हलवाई बनाते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये हलवाई वाली बालूशाही की रेसिपी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने इसे थोड़े से पिस्ते के कतरन और थोड़े से चांदी के वर्क से सजाया है। आप चाहें तो बिना सजाए भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बालूशाही किसी भी एक्स्ट्रा कोई भी सजावट की मोहताज नहीं होती है, ये अपने आप में ही बिल्कुल परफेक्ट होती है। आप देख रहे हैं कि ये कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। इसके ऊपर कोई भी चीनी की परत नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई थी और ये इतनी परफेक्ट, इतनी जूसी बनकर तैयार हुई है कि इसके अंदर तक सारे सिरप अच्छे तरीके से चले गए हैं और ऊपर से बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। इस बालूशाही को आप कम से कम 10 से 15 दिनों तक आराम से एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख कर खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और चाहें तो इसे फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। कैसी लगी आप सभी को मेरी ये रेसिपी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सभी को मेरी ये बालूशाही की परफेक्ट सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जब बिल्कुल परफेक्ट कोई रेसिपी बनकर तैयार होती है तभी मैं आप सभी के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ और सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप इसे अपने घरों पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकें। इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं आए। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नए रेसिपी के साथ। तब तक जुड़े रहें मुझसे और मेरे चैनल से। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।